अर्जुन, निशिका, सिया और धैर्य, ये लोग उस अंडरग्राउंड जगह में एक पुल के सामने खड़े होकर उसे पार करने के बारे में सोच रहे थे। तभी धैर्य ने कहा, चलते रहो दोस्तों, चिंता मत करो, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। एंड डोंट वरी, मुझे लगता है कि अगर तुम लोग इस पुल पर एक बार चलना शुरू कर दोगे तो तुम आसानी से बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी इस पुल का इस्तेमाल किया गया होगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी एक नीला निशान है जो उन लोगों का है जिन्होंने इस पुल को पहले इस्तेमाल किया था, और ऐसा लगता है कि वो लोग कामयाब रहे थे। धैर्य की बात सुनकर भी वो सभी लोग रुके हुए थे और धैर्य अकेला आगे बढ़ता जा रहा था और बाकी ग्रुप के लोग फिर सिर्फ उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वो लोग आधे रास्ते तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि सार्थक अभी भी उनके पीछे ही था और वो उस पुल के शुरुआती जगह तक ही पहुंचा था। अर्जुन चिल्लाया, सार्थक जल्दी करो! और इसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए सार्थक उस पुल के सेंटर की ओर आगे बढ़ा और फिर से मुड़ गया। सार्थक ने कहा, अर्जुन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बाद में आता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इन वेंडिगोज को रोकना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इस पार से उस पार आने में कामयाब हो पाऊंगा, क्योंकि ये वेंडिगोज का झुंड अभी भी हमारे पीछे है और मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम लोग जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन्हें जल्दी निपटाकर सही सलामत वापस आ जाऊंगा। अर्जुन सार्थक से बहस नहीं करना चाहता था, वो उसे बार बार आगे आने के लिए कह रहा था, लेकिन सिया और निशिका अभी भी पीछे थी। उनकी स्पीड काफी स्लो थी और वो हाफ भी रही थी, और ऐसे में सार्थक उनके लिए ही वहां पर रुका हुआ था। पर अर्जुन को इस बात का डर था कि अगर सार्थक सही समय पर नहीं निकल पाया तो वो वेंडिगोज उसे पकड़ लेंगे। फिर जब सार्थक के सभी दोस्त पुल को पार करके इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, तभी सार्थक ने वहां पर मौजूद कई वेंडिगोज को देखा। सार्थक ने उन पर वार कर उन्हें खून से लथपथ कर दिया और उसके बाद उनके ऊपर ब्लड स्वाइप के हमले करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ वेंडिगोज अभी भी नीचे रेंगने में सक्षम थे। सार्थक ने उन पर बार बार हमला करने की कोशिश की और बीच से अपना रास्ता बनाना शुरू किया। सार्थक भी बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो अपने हमलों को लगातार चलाए जा रहा था। उसके बाद उनमें से एक और वेंडिगो सार्थक के पास आया और सार्थक ने उसके ऊपर ब्लड स्प्रे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस वेंडिगो ने सार्थक को धक्का दिया, सार्थक ने भी उस पर पलटवार कर दिया और उस वेंडिगो को अंधेरे गड्ढे में पुल से नीचे फेंक दिया। सार्थक बहुत मजबूती और हिम्मत से फाइट तो कर रहा था, लेकिन उसकी ब्लड पावर लगातार लड़ते रहने की वजह से धीरे धीरे अब कम होती जा रही थी। इन सब में एक अच्छी बात यह थी कि कुछ वेंडिगोज जो ऊपर से आ रहे थे, उन पर सार्थक को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सार्थक ने अब तक जितने भी खून को अपने इस फाइट में इस्तेमाल किया था, उससे सार्थक के एचपी पर काफी फर्क पड़ गया था। हालांकि वेंडिगोज को मारकर सार्थक ने अभी कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स जरूर जमा कर लिए थे और ये आगे की लड़ाई के लिए काफी थे। और आखिरकार सार्थक के सभी साथी अब पुल के अंत तक पहुंच गए थे और सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। निशिका ने पूछा, सार्थक कहाँ है? और तभी निशिका पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि सार्थक अभी भी उन वेंडिगोज से लड़ रहा है। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, वो सही सलामत यहाँ आ जाएगा, यू डोंट वरी। और उसके ऐसा कहने के बाद माहौल थोड़ा सीरियस और अजीब सा हो गया था। तभी सिया ने इशारा करते हुए उन्हें कुछ दिखाया और कहा, वहां देखना जरा, क्या वो वेंडिगोज अब वापस जा रहे हैं? वेंडिगोज अब आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, इसकी बजाय वो पीछे जा रहे थे। ये काफी धीमी स्पीड से रेंग रहे थे और इतना तो क्लियर था कि उनका रास्ता अब ब्लॉक हो चुका था। उनमें से कुछ वेंडिगोज झुके हुए नजर आ रहे थे। अगर करीब से देखे तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कांप रहे हों। और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब सार्थक ने इसी तरीके की चीज को देखा था, जब वो किंग लेवल बीस्ट के सामने था। और तभी वहां पर सभी को किसी के बड़े बड़े कदमों के चलने की आहट सुनाई देती है। सभी लोगों ने देखा कि एक परछाई के पीछे से निकलकर कोई बाहर आ रहा है। ये भी किसी वेंडिगो की तरह ही दिख रहा था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। वो लोग देख सकते थे कि इस एक वेंडिगो ने वहां आकर सभी को चौंका दिया था, जो कि एक बीस्ट की तरह दिख रहा था। लेकिन उसकी कुछ हरकतें उन बाकी वेंडिगोज से अलग भी मालूम पड़ रही थी। उसका शरीर भी बाकी वेंडिगोज की तरह ही पीला था और साथ में चौड़ा और आकार में बड़ा भी था। इसका सामने के शरीर का हिस्सा भी बाकी वेंडिगोज के मुताबिक काफी लंबा था और आखिर में इसके पंजे जैसी 3 उंगलियां भी थी जो लगभग आधा मीटर लंबी दूरी तक फैली हुई थी। उसकी भुजाएं उसके बगल में थी और उसकी उंगलियां जमीन को छू रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से मरी हुई लग रही थी। जैसे ही सार्थक ने इसे देखा, वो जान चुका था कि वो अब मुसीबत में पड़ चुका है, क्योंकि सिस्टम ने सार्थक को पहले ही रिएक्शन दे दिया था। और फिर सार्थक के कान में एक विंड सी आवाज सुनाई दी और उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन खुल गई। एक चुनौती, बोन क्लॉ को हराए। इनाम, ऑप्शनल चुनौती, बोन क्लॉ के नए मास्टर बने। हालांकि सार्थक सच में ऑप्शनल चुनौती के डिस्क्रिप्शन को नहीं समझ पाया था, लेकिन जो चीज वो समझ पा रहा था वो था इस चुनौती का इनाम।
सार्थक को पता था कि अगर उसे इस लड़ाई के लिए इनाम मिलने वाला है तो ये लड़ाई डेफिनेटली एक मुश्किल लड़ाई होगी। सार्थक ने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखा। वो लोग काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे क्योंकि उन्हें सार्थक की चिंता हो रही थी। उन्हें देखने के बाद सार्थक ने अपने सामने खड़े उस वेंडिगो और बोन क्लॉ को देखा। सार्थक चिल्लाया, दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलो और पार्थ और प्रखर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो और मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस मिलूंगा। इंतजार करना पर कमजोर मत पड़ना दोस्तों, मैं तुमसे बाहर मिलूंगा। जैसे ही बोन क्लॉ और वेंडिगो पुल के बीच की ओर करीब आने लगे, सार्थक ने अपना पैर जमीन पर जोर से पटक दिया और हैमर स्ट्राइक करते हुए नीचे की ओर मुक्का मार दिया। जिस जगह पर सार्थक ने मुक्का मारा था वो पुल का सबसे पतला हिस्सा था और लगभग एक ही वार में प्रभाव के कारण वो पुल टूटकर चकनाचूर हो गया। सार्थक के ग्रुप ने अब तक सब कुछ देखा था और ये आखिरी चीज थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। दो सुरंगों को जोड़ने वाला लंबा पतला पुल पूरी तरह से टूट चुका था और वेंडिगोज की सेना के साथ वो अजीब सा दिखने वाला बड़ा सा जीव भी गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गया था। अर्जुन ने अंधेरे छेद में नीचे देखते हुए चिल्लाया, सार्थक! अर्जुन अभी भी नीचे का हाल नहीं देख पा रहा था। पुल टूटने के समय सभी वेंडिगोज नहीं गिरे थे क्योंकि दूसरी तरफ अभी भी कई वेंडिगोज खड़े दिखाई दे रहे थे। वो एक दूसरे को देखकर गुर्राते और चिल्लाते रहे, जबकि उनमें से कुछ टूटे हुए पुल पर और कुछ सुरंग के अंदर खड़े हुए थे। वेंडिगोज में से एक आगे भागा और अपनी सारी शक्ति के साथ छलांग लगाने से पहले पुल के उस छोटे से हिस्से का इस्तेमाल किया। ये काफी ऊंचाई और दूरी हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन वो केवल आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया और अंधेरे गड्ढे में गिर गया। ये देखने के बाद कुछ अन्य वेंडिगोज ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी का परिणाम एक ही रहा। थोड़ी देर बाद वो वेंडिगोज बता सकते थे कि दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो वापस सुरंग में जाने लगे। एक बार जब वो चले गए तो उनका गुर्राना और रोना बंद हो गया था और अब कोई आवाज नहीं गूंज रही थी। सब कुछ शांत हो गया था और अब सार्थक का ग्रुप अपने विचारों को सुन सकता था। इसके साथ ही अर्जुन ने सुरंग के अंदर से एक छोटा सा पत्थर पकड़ा और वो पुल के किनारे पर खड़ा हो गया। इसी के साथ अर्जुन ने उस पत्थर को नीचे फेंक दिया। पत्थर गिरते ही सारे लोग चौकन्ने खड़े हो गए थे। वो इंतजार करते रहे कि शायद कोई आवाज आएगी या सार्थक मदद मांगेगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सब के सब काफी निराश हो गए। अपनी मुट्ठी बंद करके और अपनी आंखें बंद करके अर्जुन केवल आशा कर सकता था कि सार्थक ठीक हो। धैर्य ने कहा, माना सार्थक बहुत ही ऊंची जगह से गिरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मर चुका है। धैर्य ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानता था कि वो सभी क्या सोच रहे थे और इतने निराश क्यों थे। धैर्य ये भी जानता था कि अर्जुन पत्थर फेंक कर क्या देखने की कोशिश कर रहा था। यदि उस पत्थर के जमीन पर पहुंचने पर कोई उन्हें आवाज सुनाई देती तो ये उन्हें एक अनुमान दे देता कि वो जगह कितनी गहरी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था, जिसका मतलब ये था कि वो लोग काफी ऊंचाई पर खड़े हुए थे। निशिका ने विश्वास के साथ कहा और उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। सार्थक अभी मरा नहीं है, उसके साथ का कनेक्शन मैं अभी भी महसूस कर सकती हूँ। उससे मुझे ये साफ महसूस हो रहा है कि सार्थक अभी भी जिंदा है। हमें वो करना चाहिए जो उसने कहा था। हमें यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करते रहना होगा और जब हम बाहर निकल जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सार्थक से बाहर मिलेंगे। उसने खुद ये कहा था, तो हमें रुकना नहीं चाहिए। निशिका के शब्द धैर्य और अर्जुन दोनों को खुश करने में कामयाब रहे। उन्हें पता था कि निशिका इस तरह से झूठ नहीं बोलेगी। अगर सार्थक मर गया था तो वो शायद अपने घुटनों पर सिसक रही होती, और तथ्य यह है कि निशिका अभी ऐसा नहीं कर रही थी। इससे उन दोनों को आत्मविश्वास मिला कि निशिका बिल्कुल सच कह रही है और सार्थक सच में बिल्कुल ठीक ठाक है। सिया ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सार्थक अकेले बाहर निकल सकता है? टूटे हुए पुल को देखते हुए ये उस अजीब बेस तक पहुंचने के लिए उनका एकमात्र रास्ता था, और अब धैर्य सोचने लगा कि क्या कोई रास्ता है जिससे वो भविष्य में उस पार आ सके। धैर्य ने समझाते हुए कहा, ये जगह काफी भव्य और बड़ी है, और ये देखते हुए कि इसे एक बिंदु पर एक लैब के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ये बहुत संभव है कि वहाँ एक से ज्यादा पुल या रास्ते मौजूद होंगे। याद करो, हमारे पास चुनने के लिए 2 सुरंगें थीं। जब हम नीचे भाग रहे थे तो हम किसी दूसरे रास्ते पर नहीं गए थे, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरी सुरंग कहीं और जाती होगी। लैब में भी जहाँ हमने शुरू किया था ऐसा ही था। 6 दरवाजों के अलावा ट्रायल्स के लिए दोनों तरफ 2 बड़े शटर के दरवाजे भी थे। सबसे अधिक संभावना है कि वहां पहुंचने के लिए भी 1 से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। फिर भी भले ही कई रास्ते थे जहां से बाहर निकला जा सकता था, पर अगर किसी को लैब में वापस जाना था
तो उनके पास निपटने के लिए उन घिनौने वेंडिगोज की एक लंबी सेना होगी। ग्रुप के तैयार होने से पहले अर्जुन ने एक बार फिर गड्ढे को देखा, क्योंकि उसके सिर में बोन क्लॉ की छवि चित्रित हो रही थी, और तभी उसने कहा, मुझे आशा है कि वो सारे वेंडिगोज मर चुके होंगे, विशेष रूप से वो बड़ा वाला जीव। कहीं वो बड़ा वाला जीव बच न गया हो। सार्थक, गुड लक मेरे भाई, बाहर मिलते हैं। क्या सार्थक उस अंधेरी जगह से सुरक्षित बचकर निकल पाएगा? क्या अर्जुन और बाकी लोग इस जगह से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो बड़ा सा जीव मर चुका है, या फिर उससे